चौहान मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें। मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नए नए वीडियो मैथमेटिक्स के। देखो यहाँ पे आप ए सेक्शनल फार्मूला देखो। यहाँ सेक्शनल फार्मूला क्या होता है कि तुम्हारे पास देखो, मान लो कि एक ए वाला एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है बी। ये वाला इसको ए पॉइंट मान लेता हूं मैं, इसको बी पॉइंट मान लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये वाला जो पॉइंट है ये बी और ये वाला ए, इन दोनों का डिस्टेंस देखो। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा x1, y1 और ए वाला पॉइंट है x2, y2। अब देखो यहाँ पे सेक्शनल फार्मूला लगाना हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मान लो ये वाला मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं, उसको P। देखो ये वाला सेगमेंट हो गया, टू पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको नाम देते हैं हम, ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है तुम्हारा। क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसको मान लेता हूं x, y। देखो यहाँ पे किस रेशो में इसको डिवाइड किया है, टू पार्ट को। देखो इसको मान लेते हैं कि यम पार्ट में और यन पार्ट में। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ए टू बी वो कितना है, यम, और यहाँ से पी टू बी कितना डिस्टेंस है तुम्हारा, यन। तो हमें देखो ये डिस्टेंस टू पार्ट में डिवाइड किया है, उसका रेशो दिया है तुम्हारे पास क्या, यम इंटू यन। तो यहाँ से देखो अब ये जो पार्ट है ए टू बी, हमने पार्ट किसका किया है, टू पार्ट किसका, इंटरनल पार्ट, मतलब अंदर का पार्ट किया है। अगर बाहर का होता, देखो यहाँ से एक्स और यहाँ पे वाई, मतलब ए और बी डिस्टेंस है, अगर मैंने बाहर का लिया होता पॉइंट तो वो होता एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये वाला इंटरनल डिवीजन है। देखो ये इंटरनल डिवीजन में हमें निकालना है ये वाला पॉइंट। आपके पास दो पॉइंट दे रखा है, ये वाला और ए वाला, और तुम्हारे पास क्या है, रेशो दे रखा है, तो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो देखो यहाँ पे उसके लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पे के पास P इक्वल टू यम, आपको एक रेशो दिया होता है यहाँ पे क्वेश्चन में, यम, और देखो यहाँ पे यन भी रेशो दिया रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है उस पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो कैसा निकालेंगे हम, देखो यम x2 प्लस यन x1 अपॉन यम प्लस यन, कॉमा यम ऑफ y2 प्लस यन ऑफ y1 अपॉन यम प्लस यन। ये हो गया तुम्हारा इंटरनल डिविजन्स। तो आप देखो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का भी यहाँ बता देता हूं आपको। मान लो कि आपके पास ये वाला एक पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन है, ये दो पॉइंट है। देखो यहाँ पे ये दो पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम ए फर्स्ट और ये वाला बी। तो इसके पॉइंट क्या हो गए, x2, y2 और ये वाला x1, y1। अब मान लो कि देखो यहाँ पे ये वाला, अब मुझे क्या करना है, इसका दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया कि अब मुझे एक्सटर्नल पार्ट ले जाओ। देखो मैंने यहाँ पे P इन दोनों से बाहर भेज दिया, ये वाला हमारा P पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पे ये तो अंदर नहीं है इन दोनों डिस्टेंस में, तो ये बाहर चला गया। बाहर के लिए क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल डिवीजन। देखो एक्सटर्नल डिवीजन, अब ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से इसको यम, कहाँ तक है ये वाला, टोटली यहाँ तक, इसको यम डिस्टेंस बोलेंगे, और यहां से यहां तक इसको बोलेंगे यन। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि एक्सटर्नल पॉइंट निकालो, कि आपके पास दो पॉइंट दे रखा है, एक ए वाला x1, y1 होता है और दूसरा x2, y2। तो आपको एक्सटर्नल रेशो दे रखा होता है, सिमिलरली क्या है, यम और यन में, और आपको निकालना होता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। तो उसके लिए आपके पास देखो क्या होगा यहाँ पे फार्मूला, कि वो पॉइंट P ऑफ x, y, हमें ये पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो P ऑफ x, y इक्वल टू यम x2 माइनस यन x1 अपॉन यम माइनस यन, कॉमा यम ऑफ y2 माइनस यन ऑफ y1 अपॉन यम माइनस 1। देखो दोनों सेम है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बस सेम फार्मूला दोनों के लिए। तो देखो यहाँ पे अब हमें निकालना है कि हम क्वेश्चन थ्रू जाते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सेक्शनल फार्मूला में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इन द लाइन जॉइनिंग। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, मान लो कि ये वाला तुम्हारा क्या है, ये वाला एक्स है और ये वाला वाई एक्सिस है। तो मान लो कि ये वाला एक पॉइंट है तुम्हारे पास, उसको नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट और इसको नाम दे दिया बी पॉइंट। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है, 1,3। देखो यहाँ पे तुम डायग्राम थ्रू जाओगे तो 1.3 यहाँ कुछ होगा, और फिर बाद में 2,3 यहाँ कुछ होगा। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट की थ्रू नहीं लेंगे डायग्राम, ऐसे सिमिलरली हमने डायग्राम ले लिया मानो। तो तुम्हारे पास देखो ये वाला फर्स्ट पॉइंट दे रखा है
3 और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 2,7। और आपके देखो इंटरनली रेशो, इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच में, अगर एक्सटर्नली होता तो ये बाहर चला जाता। तो यहाँ से देखो इंटरनली रेशो है तो यहाँ से कितना है 3,4। तो यहाँ मान लो कि ये वाला पॉइंट है तुम्हारा P ऑफ X, Y पॉइंट। तो देखो यहाँ पे रेशो दे रखा है कितना है 3,4। देखो ये तो इतना डिस्टेंस तो छोटा होगा 3 और ये वाला कितना 4 डिस्टेंस है। तो यहां से देखो अब हमारे पास इंटरनल फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पे इंटरनल फार्मूला सेक्शनल के लिए क्या अभी देखा है हमने, क्या है वो देखो यहाँ पे P ऑफ X, Y इक्वल टू M ऑफ X2 प्लस N ऑफ X1 अपॉन M प्लस N, M ऑफ Y2 प्लस N ऑफ Y1 अपॉन M प्लस N। अगर एक्सटर्नल होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते, लेकिन हमारे पास इंटरनल है इसीलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लगा देते हैं हम यहाँ पे इंटरनल फार्मूला क्या है, यहाँ पे P ऑफ X, Y इक्वल टू क्या है हमारे पास M ऑफ X2 प्लस N ऑफ Y1 X1 अपॉन M प्लस N। सिमिलरली यहाँ पे देखो M ऑफ Y2 आ जाएगा प्लस N ऑफ Y1 अपॉन M प्लस N। अब देखो तुम्हारे पास गिवन क्या है यहाँ पे देखो कि 1,3 वो X1, Y1 होता है, कितना है 1,3। और बाद में देखो X2, Y2 जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो आंसर क्वेश्चन में दे रखा कितना 2,7। तो कितना है 2,7। अब यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा P ऑफ X, Y इक्वल टू, अब यहाँ से देखो M की वैल्यू कितनी, हाँ सॉरी यहाँ पे हमने रेशो नहीं लिखा, यहाँ पे देखो यहाँ पे M, N कितना रेशो दे रखा है क्वेश्चन में देखो 3,4 इक्वल टू कितना 3,4। तो यहाँ से M की वैल्यू कितनी आई 3 और N की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे पुट कर देते क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है 3 इंटू X2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ से 2 प्लस फिर बाद में N है तो N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू X1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो यहाँ पे X1 की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 अपॉन कितना है आप M प्लस N, देखो यहाँ पे M प्लस N कितना 3 प्लस 4 कॉमा। अब सिमिलरली देखो यहाँ पे M Y2 है तो यहाँ से M कितना है मेरा 3 इंटू Y2 कितना है देखो यहाँ पे Y2 ये वाला होता है तो कितना 7 प्लस, अब यहाँ से देखो प्लस N कितना है हमारा N 4 है तो यहाँ से 4 इंटू Y1 कितना है यहाँ पे देखो Y1 कितना है 3 अपॉन M प्लस N, तो यहाँ से कितना 3 प्लस 4, तो ये वाला हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद वो वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेशन करते हैं देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन 3 प्लस 4 कितना 7 कॉमा, यहाँ से 3 इंटू 7 कितना 21 प्लस 4 इंटू 3 कितना 12 अपॉन कितना 3 प्लस 4 7। अब इसका देखो कैलकुलेशन करेंगे 6 प्लस 4 कितना 10 अपॉन 7 और ये वाला कितना हो जाएगा 33 अपॉन 7। तो ये वाला तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा P ऑफ X, Y। कौन सा पॉइंट यहाँ पे देखो हमने ये वाला यहाँ पे P मान लिया था, तो ये वाला P पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा देखो यहाँ पे 10 अपॉन 7, 33 अपॉन 7। देखो यहाँ पे अब क्या हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -3, -4 एंड -8, -7 एक्सटर्नली इन द रेशियो 7, 5। देखो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, सेम है लेकिन यहाँ पे दे रखा है एक्सटर्नल पॉइंट। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास -3, -4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है कि P ऑफ X1, Y1 जो है वो क्या है हमारे पास पॉइंट दे रखा है -3, -4 दे रखा है। अब यहां से देखो -8, -7 यहाँ पे ठीक है यहाँ पे होगा। देखो ये वाला क्या हमारे पास -8, -7 है, यहाँ पे ये वाला हम ज्वाइन कर लेते इसको लाइन। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है कि एक्सटर्नली देखो यहाँ पे एक्सटर्नली इन द रेशो, एक्सटर्नली मतलब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में नहीं, यहाँ बाहर चला जाएगा ये वाला पॉइंट। तो मान लेते हैं ये वाला P ऑफ क्या है हमारे पास X, Y।
तो ये वाला पॉइंट, अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है पी एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास ये वाला पी ऑफ x1 कॉमा y2 और ये हो जाएगा हमारा x2 कॉमा y2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फार्मूला क्या है एक्सटर्नल के लिए, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशो क्या दे रखा है, ये टोटल पूरा यहां से यहां तक रेशो क्या पी पॉइंट तक कितना है हमारा रेशो, देखो यहाँ पे गिवन में देखो यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे ये वाला 7, यहाँ पे ये वाला 7 पूरा हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है यम। और यहां से यहां जो डिस्टेंस है पी, तो कितना है हमारा यन, तो वो कितना है 5 डिस्टेंस। तो यहां से देखो अब हमारे पास आ गया यहाँ पे यम इक्वल टू कितना 7 और यन इक्वल टू कितना है 5। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, देखो पी ऑफ एक्स कॉमा वाई पॉइंट होता है हमारा वो। अब देखो यहाँ पे पुट कर देती है वैल्यू कि क्या है फार्मूला, क्या है हमारे पास, देखो फार्मूला क्या है यम ऑफ x2 माइनस यन ऑफ y1 अपॉन यम माइनस यन। सेम इंटरनल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस। सिमिलरली यम y2 माइनस यन y1 अपॉन यम माइनस यन, ये वाला हो गया फार्मूला। देखो अब हमारे पास वैल्यू है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो मान लो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे यम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, यहाँ से 7। अब देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ से -8 माइनस इसलिए ब्रैकेट में लेता हूँ यहाँ पे माइनस। देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 इंटू, फिर बाद में देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं -3 अपॉन यम माइनस यन, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 कॉमा, फिर बाद में यम की वैल्यू कितनी है 7 इंटू y2 की वैल्यू, देखो यहाँ पे ये वाला था x2 और यह y2, तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी आई -7 माइनस, फिर बाद में देखो यहाँ पे यन कितना है हमारे पास 5 इंटू, अब यहाँ पे y1 देखो यहाँ पे ये वाला y1 होता है, क्यों x1 कॉमा y1, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे -4 अपॉन देखो यम माइनस यन मतलब 7 माइनस 5। तो अब देखो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है, देखो यार 7 इंटू ये वाला माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, कितना 56, और वो ये वाला माइनस। अब ये वाला देखो माइनस इंटू माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 3 कितना 15 अपॉन 7 में से 5 चला जाएगा, बचा 2 इंटू। अब यहां से देखो ये वाला 7 और ये वाला -7 दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 इंटू 7 कितना 49। अब यहां से देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 इंटू 4 कितना 20 अपॉन 7 में से 5 चला गया 2 बचा। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते, देखो यहाँ पे ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 6 में से 5 चला गया बचा 1, और बाद में 5 में से 1 चला गया कितना 4, लेकिन जो बड़ी वैल्यू कितनी 56 बड़ी है 15 से, तो उसका साइन कितना है माइनस, इसलिए माइनस अपॉन 2। यहाँ से देखो अब यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा, 9 में से 0 चला गया 9 और 4 में से 2 चला जाएगा 2, लेकिन बड़ी वैल्यू जो है 49 है 20 से, तो इसका साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस अपॉन 2। तो ये आ गया तुम्हारा पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे देखो हमने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिए थे पी ऑफ एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब देखो यहाँ पे मिड पॉइंट, अब हमें निकालना है मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखो यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है और ए वाला बी पॉइंट है। देखो ए वाला ए पॉइंट ये होता है x1 कॉमा y1 और ए होता है x2 कॉमा y2 पॉइंट, इसको मान लेते बी पॉइंट है। देखो यहाँ पे हमने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया है, देखो ये वाला। अब हमें क्या करना है सेक्शनल फार्मूला, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस लाइन को, लेकिन मिड पॉइंट देखो यहाँ पे मिड पॉइंट मतलब इन दोनों में से मिड यहाँ मान लेते हैं मिड पॉइंट, ये वाला हो गया हमारा पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये यहां से पी तक को जो डिस्टेंस होगा वो पी से बी तक होगा, मतलब ये आधा और ये आधा हो जाएगा। इसके लिए देखो फार्मूला क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे ये वाला यम होगा तो यहाँ ये भी यम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कितना है सेम है। तो यहाँ रेशो तो आपको दिया नहीं, मतलब देंगे नहीं,
तो यहाँ से देखो फार्मूला जो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला। अब यहां से आते क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि एक फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दे रखा है, हम डायग्राम से जाते हैं। यहाँ पे देखो मान लो कि क्या है हमारे पास, ए वाला पॉइंट देगा, ए वाला एक्स एक्सिस है और ए वाला मान लो वाई एक्सिस है, वाला एक्स। देखो यहाँ पे 2,5 मान लो कि यहाँ पे कहीं पे होगा 2,5 और बाद में देखो 2,2 यहाँ पे होगा 2,2, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट, मान लो बी पॉइंट। तो यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट, तो ये हो गया तुम्हारा x1 y1 और ये वाला मान लो क्या है x2 y2। आपको यहाँ का मिड पॉइंट निकालना है। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट, तो ये वाला लाइन मैंने अगर ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मान लो यहाँ पे पी ऑफ एक्स कॉमा तुम्हारा क्या है मिड पॉइंट है। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट। अब देखो यहाँ पे गिवन है आपके पास, ये सॉल्यूशन में गिवन क्या है, x1 y1 क्या दे रखा है आपके पास 2,5 और यहाँ पे देखो x2 y2 कितना दे रखा है 2,2। तो आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है यहाँ पे देखो कि कितना x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा, फिर बाद में y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे x1 कितना है, देखो ये वाला x1 होता है और ये वाला x2 होता है, तो x2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस 2 अपॉन 2। फिर बाद में यहाँ से देखो y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, प्लस यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अपॉन कितना आ जाएगा ये वाला। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 कितना 2, तो यहाँ से देखो ये वाला आ जाएगा 7 अपॉन 2। तो ये वाला जो हमने पॉइंट कंसिडर किया था P ऑफ x कॉमा y, तो वो हो जाएगा हमारा 2,7। तो यहाँ पे ये 2,7 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे अब भी ये क्वेश्चन में क्या है कि 3-3,4 एंड 2,3। सिमिलरली देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाला है दोनों का। यहाँ से बी का सॉल्यूशन, अब फार्मूला यहाँ पे आपको पता है, तो यहाँ से देखो x1 y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3,4 एंड x2 y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो क्वेश्चन में 2,3। देखो ये वाला x1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 3 है। तो यहां से मिड पॉइंट का फार्मूला पुट कर देते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट कितना है, देखो यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सेम यहाँ से देखो हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालेंगे। सेम डायग्राम देखो यहाँ पे, अगर हमने ऐसे डायग्राम बना ली, देखो यहाँ पे डायग्राम है, मान लो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। तो ये वाला दे रखा है हमें, ये पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है, तो निकालना यहाँ से ये वाला पी ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालना है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास x1 प्लस x2, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 अपॉन 2। फिर बाद में देखो यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो यहाँ से y1 कितना है 4 प्लस यहाँ पे y2 कितना है 3 अपॉन 2। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लो, देखो -3 प्लस 2 कितना है यहाँ पे -1 अपॉन 2। फिर बाद में यहाँ से कितना 4 प्लस 3 कितना 7 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट। तो यहाँ से देखो इस पॉइंट का वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2 कॉमा, देखो यहाँ पे कितना है ये 7/2, तो यहाँ से 7/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट का वैल्यू।